स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.2 ऑफ चैप्टर 2 दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और एक्सरसाइज को करने से पहले वी विल डू सम प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड दीज आर द नॉट प्रॉपर्टीज ओनली, इनफैक्ट दीज आर द फॉर्मूलाज। और ये फॉर्मूलेज जो है जितने भी आपकी एक्सरसाइज 2.2 में यूज भी होंगी। तो देखते हैं इसका प्रूफ। इनका प्रूफ जो है वो बहुत ही ज्यादा छोटा है और प्रूफ कर लेने से एक बार क्या होता है कि एज अ फॉर्मूला ये लर्न रह जाता है और इसको अप्लाई करना भी इजी हो जाता है। तो इसका फर्स्ट जो है आपके क्या है ना, इस एनसीईआरटी में ना कुछ सेट बने हुए हैं, पर्टिकुलर सेट में इन सबको एक सेक्शन वाइज डिवाइड किया हुआ है इन फॉर्मूलाज को। तो मैंने क्या किया हुआ है, फर्स्ट यहाँ पर एक सेट ले लिया और यहाँ एक दूसरा सेट लिया हुआ है। फर्स्ट सेट में क्या है, 3 फॉर्मूले हैं और ये तीनों फॉर्मूलों का प्रूफ जो है वो सिमिलर ही है। जो दूसरा सेट है उसमें जो प्रूफ है, आपके जो ये फॉर्मूलाज है, जितनी प्रॉपर्टीज है जो इनको प्रूफ कराना है, ये भी क्या है, एक ही पैटर्न में आपकी तीनों प्रॉपर्टीज जो है वो सॉल्व हो जाएंगी। तो देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टीज में क्या कहता है। साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x, क्लियर। एंड सेकेंड वन इज कॉस इनवर्स 1/x इज इक्वल टू सेक इनवर्स x, tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x। ठीक है, तो कुछ खास डिफरेंस नहीं है, सारा क्या है एक ही पैटर्न पे बना हुआ है। तो फर्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। लेट्स टेक द फर्स्ट वन। क्या है हमारे पास, साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x। ठीक है, इसको प्रूफ कराना है। मैंने लेती हूँ इसका LHS साइड। LHS साइड में क्या है, साइन इनवर्स 1/x को मैंने क्या बोल दिया, y कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/x इज इक्वल टू साइन y। और अगर मैं इसको फ्लिप कर दूं, ठीक है, तो ये साइन y क्या बन जाएगा, कॉसेक y बन जाएगा और ये x ऊपर चला जाएगा। डिनोमिनेटर में जो x है वो कहाँ चला जाएगा, न्यूमिनेटर में, तो ये हो जाएगा x और ये साइन y। साइन y के अपॉन में क्या है, 1 है और 1/sin y क्या हो जाएगा, कॉसेक y। क्लियर, कॉसेक y हो गया। अब आप देखिए क्या करिए, इस कॉसेक को इधर शिफ्ट कराइए, तो ये हो जाएगी वैल्यू कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू y एंड y इज व्हाट, y को आपने क्या कंसीडर किया था, साइन इनवर्स 1/x, बट बस अब इसके प्लेस पे क्या करिए, y की वैल्यू डाल दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला, कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू y की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स 1/x, साइन इनवर्स 1/x। क्लियर, बस ये आ गया जो आपको प्रूफ कराना था। दिस इज व्हाट RHS। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज और करना है तो कर लीजिए, साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x। क्लियर, इट्स वेरी इजी। इस फॉर्मूला जितने ये प्रॉपर्टीज हैं इसमें कुछ खास मेहनत नहीं है, बहुत ही छोटा छोटा सा इनका प्रूफ है, तो ये और इजी भी है अंडरस्टैंडिंग। ये हमारा आ गया RHS के इक्वल। क्लियर, अब देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टीज जो है। सेकंड प्रॉपर्टी में भी मैं किसी एक को सॉल्व करा देती हूँ और आप क्या करिएगा, उसके बाद ये जो तीनों प्रॉपर्टीज जो बाकी बची हुई हैं इसको घर में बैठकर एक बार एटलीस्ट 1 टाइम आप इसको खुद से अपने हाथ से एक बार कर लीजिए। उसको करने से क्या होगा कि आपको जो फॉर्मूला जो है ना वो लर्न भी हो जाएंगे साथ साथ, और एक्सरसाइज में जब अप्लाई करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज डील करते वक्त क्या होगा ना कि कौन सी प्रॉपर्टी कब लग जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, तो उसके लिए क्या होगा कि प्रॉब्लम वहां क्रिएट होगा। तो उससे अच्छा है कि आप पहले से एक बार इस फॉर्मूलाज को देखें, एक बार नोटबुक में अपने खुद से अपने हाथ से लिखें और लर्न करें। ठीक है, सेकेंड वन इज साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। ठीक है, तो इसको देखते हैं, इसका फर्स्ट करा दो, सेकेंड का फर्स्ट देखिए। LHS ले लेते हैं इसका। LHS कितना है, साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू दिस, यू हैव टू प्रूव दिस। ठीक है, मैंने क्या किया, इस क्वांटिटी को y के इक्वेट कर दिया। यहां पर क्या मिलेगा, -x इज इक्वल टू साइन इनवर्स वहां चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन y। ठीक है, अब क्या करिए, इस माइनस साइन को उधर शिफ्ट कराइए, तो x इज इक्वल टू माइनस साइन y। क्लियर, अब माइनस साइन थीटा क्या होता है, बिकॉज यू नो दैट माइनस साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, साइन ऑफ माइनस थीटा। ये होता है, बताया था अभी एक्सरसाइज 2.1 करते वक्त, ये सब सारी आपको जितने भी रिलेशन है सब बताए थे, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। माइनस साइन y को मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस साइन थीटा। इसको रीड कैसे करना है, माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा।
तो माइनस साइन वाई क्या हो जाएगा अपना, साइन माइनस वाई। क्लियर। अब इस साइन को यहाँ शिफ्ट कराइए, इट विल बिकम साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ वाई। अब इस माइनस साइन को इधर शिफ्ट कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। और वाई आपने क्या कंसीडर किया हुआ है, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। तो इसको बस इसके प्लेस पे वाई की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करिए, बस आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, वाई की वैल्यू में लिख रही हूँ, वाई इज व्हाट, साइन इनवर्स माइनस एक्स। वाई किसके इक्वल है, माइनस साइन इनवर्स एक्स के, माइनस साइन इनवर्स एक्स। क्लियर। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया 2 नंबर का फर्स्ट पार्ट, जिसको हम लोगों ने प्रूफ भी कर लिया। और अब करते हैं हम लोग अपना थर्ड सेट। लेट्स डू द थर्ड वन। क्या है, इसमें भी आपके पास 3 प्रॉपर्टीज है थर्ड सेट में, और एक दूसरा सेट है फोर्थ, जिसमें भी क्या है 3 प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो इसका मैंने ये करवा देती हूँ, थर्ड ले लेते हैं, इसका थर्ड का थर्ड ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका देखिए सॉल्यूशन कैसे होगा, कैसे इसको प्रूव करना है। तो मैं इसका LHS ले लेती हूँ। LHS में क्या है, कॉट इनवर्स माइनस एक्स को मैंने क्या कंसीडर कर लिया, y के इक्वल कर लिया। अब यहाँ से माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉट वाई। कॉट वाई आ गया आपके पास। अब देखिए इस माइनस को उधर शिफ्ट कराइए तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस कॉट वाई। एंड यू नो वेरी वेल कि माइनस कॉट थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ। पहली बात तो ये देखिए कि कॉट कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है, कॉट सेकंड में नेगेटिव होता है और फोर्थ में नेगेटिव होता है। तो मैं कौन सा यूज करूंगी, दिस वन, दैट मीन्स पाई माइनस थीटा वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू व्हाट, कॉट पाई माइनस थीटा, क्योंकि कॉट जो होता है सेकंड में नेगेटिव होता है और यहाँ नेगेटिव है। अच्छा एक चीज और, मैंने यही वाला क्यों इस क्वाड्रेंट यूज किया, ये क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि ये जो है मैंने इसके रेंज में रहकर काम किया है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपके टेक्स्ट बुक में ये क्लियरली बताया हुआ है कि आपको इस रेंज के बारे में ज्यादा डिटेल्ड में नहीं जाना है, बिकॉज इट्स अ बियॉन्ड योर स्कोप। क्लास 12 के सिलेबस में आपको जितना करना है सिर्फ इसकी प्रॉपर्टीज और इसके फॉर्मूलाज पे ही कंसर्न करना है, इसकी रेंज में ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे आप। तो माइनस कॉट थीटा को मैंने क्या लिख दिया, कॉट पाई माइनस थीटा। तो मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ, माइनस कॉट वाई को कॉट पाई माइनस वाई। क्लियर। अब ये कॉट कहाँ जाएगा, इसके पास, तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉट पाई माइनस वाई। कॉट तो चला गया उधर, तो कॉट यहां से गया। क्लियर। पाई माइनस वाई, अब आप क्या करिए, वाई की वैल्यू डालिए, या फिर आप वाई को उधर शिफ्ट कराइए और कॉट इनवर्स को उधर। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू पाई एज इट इज, और कॉट इनवर्स एक्स इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। और वाई कितना था आपका, वाई इज कॉट इनवर्स माइनस एक्स। क्या लिखेंगे आप, वाई की वैल्यू डालिए यहाँ, कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आया, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। क्लियर। तो दिस इज योर थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड का जो मैंने एक ही पार्ट सॉल्व कराया है, बाकी पार्ट आप खुद से कर सकते हैं बिकॉज इट्स वेरी इजी। नाउ द नेक्स्ट वन, फोर्थ देखिए। फोर्थ में क्या कहता है आपको, इसमें भी 3 प्रॉपर्टी है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, सेम थिंग इज हियर cosec इनवर्स एक्स प्लस sec इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, कोई भी एक लेते हैं, उसको सॉल्व कर देते हैं। फोर्थ का मैंने ले लिया फर्स्ट वन, दैट इज साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। LHS इसका ले लेते हैं, क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। क्लियर। अब क्या करिए, इसमें से लेट करिए, साइन इनवर्स एक्स को आपने क्या मान कंसीडर कर लेना है, वाई। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, साइन वाई। और साइन वाई को मैं क्या लिख सकती हूँ, बिकॉज यू नो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है ना, साइन थीटा मीन्स कॉस 90 माइनस थीटा। तो मैं यहाँ पर क्या यूज करूंगी, साइन वाई के प्लेस पे कॉस पाई बाई 2 माइनस वाई, क्योंकि अपना थीटा कितना है, वाई है। ठीक है, अब क्या करिए आप कि कॉस को उधर शिफ्ट कराइए, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस वाई। ठीक, अब y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करा दे या फिर y को इधर लाके तब आप कराएं। तो ये हो जाएगा आपके पास cos इनवर्स x, ये हो जाएगा प्लस
y is equal to pi by 2 which implies what? y की वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कराइए तो यहाँ हो जाएगा आपके पास cos इनवर्स x, y की वैल्यू कितनी है, y कितना कंसीडर किया है आपने, sin इनवर्स x is equal to what? Is equal to pi by 2. This is your fourth one. अब ये फोर्थ प्रॉपर्टी भी आपकी सॉल्व हो गई है, बस एक दो प्रॉपर्टी और बची हुई है, उसको जल्दी से डिस्कस करके फिर हम लोग एक्सरसाइज डील करेंगे। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखिए, गिवन है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और इसका सेकेंड पार्ट भी सिमिलर ही है, बस यहाँ पर साइन अगर प्लस है तो वहां पर क्या है, माइनस का साइन गिवन है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। लेट a इज इक्वल टू tan इनवर्स x, मैंने क्या कर लिया, इस tan इनवर्स x को a बोल दिया, एंड दिस वन इज b को क्या एज्यूम कर लिया, b इज व्हाट, tan इनवर्स y। क्लियर। अब देखो यहाँ पर ये जब tan इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan a, एंड y की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, y इज इक्वल टू tan b बन जाएगा आपका। ठीक है, अब आपके पास एक फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला, अगर आप यूज करें tan ऑफ a प्लस बी, क्लास 11th में पढ़ा हुआ है ना, tan a प्लस बी इज व्हाट, tan a प्लस बी का मतलब होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। क्लियर, ये फॉर्मूला आप पहले से भी जानते हैं। अब मैं क्या करूंगी कि यहाँ पर a के प्लेस पे tan a की वैल्यू कितनी है, tan a इज व्हाट, tan a की वैल्यू है x, तो यहाँ पर मैं x यूज करूंगी, और tan b की वैल्यू कितनी है, y है। ठीक है, और यहाँ पर आप क्या करिए, tan a प्लस b को लिखिए एज इट इज, और यहाँ tan a के प्लेस पे लिखिए x, और tan b के प्लेस पे कितना है, y अपॉन 1 माइनस व्हाट, 1 माइनस x इंटू वाई। अब इस tan को कहाँ करा दीजिए, इधर शिफ्ट करा दीजिए, तो ये हो जाएगी वैल्यू a प्लस बी इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये कहाँ चला जाएगा इनवर्स में, और ये वैल्यू हो जाएगी x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। क्लियर। नाउ अब a और b की वैल्यू बस सब्स्टिट्यूट करिए और आपके पास आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, a क्या है मेरा, a इज tan इनवर्स x, a की वैल्यू tan इनवर्स x, प्लस b कितना है, tan इनवर्स y इज इक्वल टू, आगे देखिए कितना है इसके राइट साइड पे, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, देखो tan का जो फॉर्मूला होता है ना, अगर ऊपर प्लस है तो यहाँ भी क्या होता है, ऊपर में प्लस होता है और नीचे क्या होता है, नेगेटिव आता है, और जब ऊपर माइनस होता है, देखो इसका सेकंड पार्ट देखिए आप, जब ऊपर नेगेटिव है तो यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ से कोरिलेट करके भी आप इस फॉर्मूला को लर्न कर रख सकते हैं, नेगेटिव तो नेगेटिव और नीचे पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव है तो इसके सामने जस्ट क्या है, पॉजिटिव का साइन है, और अपॉन में क्या है, नेगेटिव है। अच्छा, इसका सेकंड भी बहुत ही इजी है, सेकंड में क्या करना है, सिर्फ y को आप रिप्लेस कर दीजिए किससे, माइनस y से, तो यहाँ पर आपको जो वैल्यू मिलेगी कितनी मिलेगी, y के प्लेस पे आप क्या लेंगे, y को कंसीडर करना है आपको, माइनस y ले लीजिए, y की वैल्यू माइनस y, और माइनस y जैसे ही आप लेंगे तो tan b से पहले क्या मिलने लगेगा, माइनस मिलने लगेगा, तो ये फॉर्मूला जो है सेकंड भी आपका डिराइव हो जाएगा। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट वन। दिस वन इज अवर लास्ट प्रॉपर्टी। देखिए प्रॉपर्टी जो सिक्स्थ है क्या है, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर है 2 tan इनवर्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड थर्ड वन इज 2 tan इनवर्स x tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब जितनी भी टर्म है 6 प्रॉपर्टीज की, क्या है इसमें, सब में एक चीज कॉमन है कि 2 tan इनवर्स x है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए मुझे कुछ फॉर्मूलाज चाहिए, उसके लिए मैंने फॉर्मूलेज यहाँ लिखे हुए हैं, sin 2x, cos 2x एंड tan 2x। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूलाज जो है इन टर्म्स ऑफ 10 मैंने लिखा हुआ है। sin 2x को 10 के टर्म्स में ये फॉर्मूला होता है, cos 2x का 10 की टर्म्स में 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगता है, और tan 2x का 10 की टर्म्स में 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x है। ठीक है, ये क्लास 11th में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। देखिए इसका यूज कैसे होगा, इसमें 6 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। इसको कंसीडर कर लिया मैंने tan इनवर्स x को क्या, y के इक्वल। ठीक है, तो x मुझे क्या देगा, tan y देगा। ओके, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan y आ जाएगी। अब आप इसका वो वाला साइड लीजिए, RHS,
RHS में क्या है, RHS में गिवन है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए x को आपने क्या माना हुआ है, x को आपने कंसीडर किया हुआ है tan y, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं tan साइन इनवर्स 2 इंटू में व्हाट, 2 इंटू में x की वैल्यू कितनी है tan y अपॉन 1 प्लस x की प्लेस पे क्या लिखूंगी मैं tan स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर है तो tan स्क्वायर y हो जाएगा। एंड दिस इज द नथिंग बट 2 tan y अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर y। अभी आपको करवाया है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन 2x। देखो वहां पर x था 2x है तो यहाँ पर 10x है, यहाँ पर अपना क्या है y है, तो मैं क्या यूज करूंगी यहाँ पर साइन इनवर्स 2 tan y अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर y क्या हो जाएगा, साइन 2y का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब साइन से साइन बैलेंस है क्योंकि ये अपना डोमेन अपनी रेंज के अंदर ही है, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2y, एंड y इज व्हाट, y इज tan इनवर्स x, मींस आप यहाँ पर लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x विच इज व्हाट, विच इज LHS। आ गया आपका LHS भी। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा। जब यहाँ पर आप यूज करेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर y अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर y, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका, कॉस की टर्म्स में, और कॉस से कॉस बैलेंस हो जाएगा। सेम थिंग इज हियर, यहाँ tan के टर्म्स में फॉर्मूला बनेगा, tan से tan इनवर्स से tan जो है बैलेंस हो जाएगा, और ये रिजल्ट आ जाएगा। करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.2। Let's do the first question of our exercise. Given है 3 sin inverse x is equal to sin inverse 3x minus 4x cube। ठीक है, तो इसको करते हैं फर्स्ट वाले को सॉल्व। कंसीडर करिए, क्या कंसीडर करेंगे आप, यहाँ पर आप ले लीजिए x is equal to sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन इनवर्स x, थीटा इज इक्वल टू व्हाट, साइन इनवर्स x आ जाएगा। ठीक है, अब इसका लीजिए आप RHS, क्योंकि LHS में तो कुछ है नहीं, RHS में देखते हैं सॉल्व करके क्या मिलता है। RHS ले लिया मैंने साइन इनवर्स 3, एंड x के प्लेस पे मैंने क्या यूज करना है, x की वैल्यू साइन थीटा कंसीडर करके चल रहे हैं ना, लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो इस x के प्लेस पे आप क्या यूज करेंगे, साइन थीटा माइनस 4x क्यूब, यानी कि साइन क्यूब थीटा। अब आपको जरूरत पड़ने वाली है फॉर्मूले की। ठीक है, ये फॉर्मूला अगर थोड़ा सा ध्यान दे, याद करें, तो ये आपको याद आ जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। यहाँ देखो 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, व्हाट, साइन 3x। ठीक है, साइन का जब एंगल 3x होता है तो उसकी टर्म्स में ये फॉर्मूला होता है, उसका यूज हम लोग यहाँ करेंगे। कैसे होगा ये, साइन इनवर्स, ये सारी वैल्यू की प्लेस पे मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन 3x, और साइन 3x को मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पर, क्योंकि अपना एंगल थीटा की टर्म्स में है, तो मैं क्या लिखूंगी, साइन 3 थीटा। ठीक है, जो एंगल आपको गिवन है आपको उसी की टर्म्स में यूज करना है। अब ये साइन इनवर्स से साइन बैलेंस हो गया 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा इज व्हाट, साइन इनवर्स x, तो 3 और थीटा के प्लेस पे आप क्या लिख दीजिए, साइन इनवर्स x विच इज व्हाट, ये आपका आ गया कौन सा साइड, LHS आ गया। दिस वन इज इक्वल टू LHS। ठीक है, इसका सेकंड भी आप ऐसे ही करेंगे। सेकंड में क्या करना है, आपको लेट कर लेना है। देखिए इसका सेकंड पार्ट, इसमें क्या लेट कर लीजिए आप, लेट x इज इक्वल टू व्हाट, cos थीटा, और थीटा इज व्हाट, थीटा की वैल्यू हो जाएगी cos इनवर्स x, और RHS में क्या है, फिर से फॉर्मूला यूज हो जाएगा, कौन सा, अब की बार जो यूज होगा cos वाला होगा। देखिए कैसे, x क्यूब है 4x क्यूब, x क्यूब यानी कि cos क्यूब थीटा, x की वैल्यू cos थीटा है, तो x क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos क्यूब थीटा माइनस 3x के प्लेस पे अगेन cos थीटा, एंड दिस इज व्हाट, ये फॉर्मूला होता है किसका, cos 3x का। आपको अगर थोड़े से फॉर्मूलाज पे कमांड है तो क्वेश्चंस में कोई दम नहीं है, क्वेश्चंस वेरी इजी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे cos 3 थीटा, क्योंकि आपका एंगल थीटा की टर्म्स में है। अब cos से cos बैलेंस हो गया, कितना मिला 3 थीटा, एंड थीटा इज व्हाट, थीटा इज cos इनवर्स x, तो थीटा के प्लेस पे क्या लिखिए, cos इनवर्स x, तो 3 cos इनवर्स x आ गया आपका, और ये आपके किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू योर LHS। ठीक है, RHS लेके चले थे, LHS के इक्वल आ गए हैं। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 इज tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स हाफ। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन हुआ।
फोर्थ देखिए, 2 tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/70। मैं इन दोनों क्वेश्चंस में से फोर्थ क्वेश्चन करा दूंगी, तो फोर्थ का जैसे ही आप हाफ प्रोसेस तक आएंगे ना सॉल्व करके, तो आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन नंबर थर्ड के जैसा बन गया है। ठीक है, तो हम लोग पहले फोर्थ करते हैं, थर्ड आपका उसी से हो जाएगा क्लियर, थर्ड में करना क्या है। तो यहाँ देखिए, यहाँ मुझे यूज दो फॉर्मूले की जरूरत पड़ने वाली है। किस किस की? देखिए यहाँ पर 2 tan इनवर्स समथिंग, यानी कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है आपका tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका यूज हम लोग करेंगे फोर्थ में। और एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स, अभी बताया था ना रिसेंटली प्रॉपर्टीज में, x प्लस वाई, क्योंकि ऊपर प्लस है तो आपको क्या करना है? x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। ठीक है, इन दोनों का यूज इसमें देखिए कैसे होता है। आप क्या करिए, इसका एलएचएस ले लीजिए सॉल्यूशन। मैं इसका एलएचएस साइड ले रही हूं, तो यहाँ पर 2 tan इनवर्स व्हाट, 2 tan इनवर्स, मैं पूरा लिख लेती हूँ क्वेश्चन, 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक है, अब यहाँ यूज करिए क्या, इसकी जगह फॉर्मूला लिखिए, कौन सा? ये वाला, बिकॉज दिस इज इक्वल टू दिस लिखकर, और उसको यूज करना है। कैसे यूज करना है? 2 tan इनवर्स x, इसको कैसे रीड आउट करना है? दिस इज द x, और यहाँ अगर x है तो हम 2x लिखते थे, और यहाँ x कितना है? हाफ है, तो हम क्या लिखेंगे? 2 tan इनवर्स x के प्लेस पे लिखेंगे tan इनवर्स, जस्ट फॉर्मूले से रिलेट करते हुए आपको यूज करनी है चीजों को। तो 2 tan इनवर्स x को कैसे लिखेंगे? 2 tan इनवर्स हाफ मीन्स tan इनवर्स 2 इंटू हाफ। ठीक है, हाफ इज व्हाट? हाफ एंगल है अपना, और अपॉन में क्या लिखेंगे हम लोग? 1 माइनस हाफ का स्क्वायर, यानी x का स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात होप सो क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ देखिए tan इनवर्स की वैल्यू कितनी है? tan इनवर्स इज 1/7। क्लियर? अब देखिए इसको कैसे आगे करना है। 2 से 2 बैलेंस हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आपका tan इनवर्स, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ ऊपर बचा 1 और नीचे 1 माइनस 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ करती हूँ इसको सॉल्व में। tan इनवर्स 1 अपॉन 1 माइनस 1/4, दैट मीन्स ये कितना होगा? कितना होगा ये? 4 माइनस 1, 3/4, यानी ये जो है 1, ये रिजल्ट है आपका 1 अपॉन 1 माइनस 1/4 का मतलब क्या हुआ? 1 अपॉन 4 माइनस 1, 3/4, और ये फ्लिप कर जाएगा ऊपर, रेसिप्रोकल में है तो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका रिजल्ट tan इनवर्स 4/3 प्लस व्हाट? प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक है, अब देखिए, अब इसको पहचानिए, थोड़ा सा देखिए ध्यान से। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड के जैसा बन गया, tan इनवर्स समथिंग प्लस tan इनवर्स समथिंग। यहाँ देखिए tan इनवर्स समथिंग प्लस tan इनवर्स समथिंग बन गया ना। तो अब यहाँ से इस प्रोसेस का यूज करके क्वेश्चन नंबर थर्ड भी सॉल्व हो जाएगा आप लोगों से। तो यहाँ देखिए, अब ये जो है, ये जो आपके पास रिलेशन तैयार हुआ है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। यहाँ x का काम कौन कर रहा है? 4/3, एंड y का काम कौन कर रहा है? 1/7। बस इसको इसमें डालना है और यूज करना है। कैसे? देखिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या है? tan इनवर्स x प्लस y, यानी 4/3 प्लस y इज व्हाट? 1/7 अपॉन होल अपॉन कितना आएगा? 1 माइनस xy, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई कराइए, 4/3 इंटू 1/7, कितना रिजल्ट मिलेगा? tan इनवर्स, देखिए इसको एलसीएम लीजिए तो हो जाएगा आपके पास 21, और 21 ये हो जाएगा 28 प्लस 3, 7 3 जा 21, यानी यहाँ आया 3, और होल अपॉन में कितना है? होल अपॉन में 1 माइनस, देखिए इसको सॉल्व कर देती हूँ मैं, यहाँ 1 माइनस 4 अपॉन में 21, तो 21 माइनस 4 कितना मिलेगा? यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा? ये 21 माइनस 4 अपॉन 21, 21 माइनस 4 अपॉन 21, ये होल अपॉन में है ये। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो जाएगा? tan इनवर्स 31 अपॉन 21 होल अपॉन में
17 अपॉन 21। तो 21 से 21 कैंसिल आउट, तो कितना रिजल्ट मिलेगा आपको, tan इनवर्स 31 अपॉन में 17। देखो ये क्रॉस हो जाएगा ना ऊपर जाके, तो अब आपके पास जो साइड आ गई है वो किसके इक्वल आ गई है, वो आपकी RHS के इक्वल आ गई। ठीक है, तो यही है tan इनवर्स के जितने भी फॉर्मूलाज लगेंगे सारे क्वेश्चंस इसी टेक्निक से सॉल्व हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 5th 6th एंड 7th कहता है इसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जितना ज्यादा सिंपल आप इसको बना सकते हैं। तो क्या गिवन है 5th क्वेश्चन में, tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। आप क्या करिए इसमें x की प्लेस पे क्या यूज करिए, x इज इक्वल टू tan थीटा। क्लियर, तो यहाँ थीटा क्या आ जाएगा, विच इम्प्लाइज व्हाट, थीटा की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, tan इनवर्स x हो जाएगा, इधर चला जाएगा tan, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x। क्लियर, इसको हम इसलिए ऐसा करके लिख लेते हैं पहले से ही, क्योंकि आपका जो रिजल्ट आएगा, क्योंकि आपने थीटा के टर्म्स में वैल्यू को इक्वेट किया है। ठीक है, x के प्लेस पे अगर कोई थीटा की क्वांटिटी आप यूज कर रहे हैं तो आपको तो आंसर किस में देना है, x के टर्म्स में देना है ना। तो इसीलिए आंसर जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन था, जिस टर्म्स में कंडीशंस में गिवन था, आपको अपना आंसर भी उसी फेज में देना होगा ना। इसीलिए हम लोग x को अगर tan थीटा बोलते हैं, cos थीटा sin थीटा कुछ भी कंसिडर करते हैं आप, तो बाद में उस थीटा को आपको फिर से बनाना होता है, चेंज करना होता है x की टर्म्स में, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, तो यूज करिए, इसमें क्या करना है, tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स के प्लेस पे क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन एक्स के प्लेस पे अगेन फिर से क्या आएगा, tan थीटा। एंड यू नो दैट वेरी वेल क्या कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा रूट में sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन व्हाट, tan थीटा। और आगे आप इसे क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा को आप रूट के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये sec थीटा माइनस 1 हो जाएगा ना, sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। आगे देखिए क्या होगा, ये आपका क्या है यहां तक, हाँ इस तरीके से ये। ठीक है, आगे देखिए क्या होगा आपका tan इनवर्स, सेक को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1, और आपके होल अपॉन में कितना है tan थीटा, और tan थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ वापस से, साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं ना। अब देखिए क्या होगा ये आगे, tan इनवर्स 1 बाई कॉस माइनस 1 को आप क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन, यहाँ लिखिए 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में व्हाट, कॉस थीटा, और होल अपॉन में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इस स्टेप के बाद ये स्टेप है, उसके बाद ये, आगे हम लोग यहाँ करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा फर्दर tan इनवर्स 1 माइनस कॉस अपॉन कॉस और साइन अपॉन कॉस, तो कॉस से कॉस बैलेंस हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा आपके पास, 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। ठीक है, सिर्फ टर्म को क्या किया है, कैंसिल आउट कर दिया है क्योंकि डिवाइड में था। अब देखिए यहाँ से फिर से एक फॉर्मूला यूज होगा, अगर फॉर्मूला नहीं लर्न है तो फिर से मैं सजेस्ट करूंगी कि पहले आप जो क्लास 11th में जो बेसिक्स बताया गया है ट्रिग्नोमेट्रिक को लेके, जितने भी फॉर्मूलाज बताए गए हैं पहले आप उसे एक बार देखिए, फिर यहाँ पर आप यूज कर पाएंगे उन चीजों को। और ये फॉर्मूलाज कैलकुलस में भी बहुत यूज होता है, इसलिए तो डेफिनेटली लर्न होना ही चाहिए। माइनस कॉस थीटा को मैं लिख सकती हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और अपॉन साइन थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू में कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, देखो ये कहाँ से आया, साइन थीटा, जैसे आपने पढ़ा हुआ है कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आप जानते हैं। जब यहाँ एंगल कितना है, 2 का मल्टीपल है, तो यहाँ 1 का मल्टीपल हो रहा है। ठीक है, जस्ट यहाँ से यहाँ आधा हो गया है ना, जहाँ डबल था यहाँ सिंगल हो गया, वैसे ही यहाँ पर जब खुद सिंगल है तो इसका आधा कितना करोगे आप, हाफ हो जाएगा ना। तो साइन थीटा था तो मैंने क्या लिख दिया, थीटा बाई 2। अब देखेंगे कि 2 से 2 कैंसिल होगी टर्म, एंड साइन से एक साइन भी कैंसिल आउट, तो यहाँ कितना आ गया आपके पास tan इनवर्स, ऊपर कितना है साइन थीटा बाई 2, और नीचे अपॉन में कितना है आपके पास कॉस थीटा बाई 2, एंड दिस इज व्हाट, और ये क्या बन जाएगा आप फर्दर
tan थीटा बाई टू, tan थीटा बाई टू हो गया। ये 10 से 10 बैलेंस हो जाएगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा बाई टू। एंड थीटा में आपको आंसर नहीं छोड़ना है क्योंकि आपका जो क्वेश्चन था वो एक्स की टर्म्स में था। तो अब आप थीटा को फिर से थीटा के प्लेस पे क्या लिख देंगे, tan इनवर्स x विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x। क्लियर? एंड दिस इज व्हाट, दिस इज योर विच साइड, नहीं साइड नहीं है कोई, ये आपको प्रूफ कराना था सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक, करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 6, tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो क्या यूज करेंगे हम यहाँ पर, देखो आप थोड़ा सा ना ट्रिकी, दिमाग में थोड़ा सा कुछ ऐसी कुछ भी आप नहीं यूज कर सकते ना कि एक्स के प्लेस पे कॉस पुट कर दिया, एक्स के प्लेस पे tan पुट कर दिया, जब मर्जी जो मन में आया वो लगा दिया। ऐसा नहीं होता, आपको सोचना होगा। देखो इस tan इनवर्स को हटाने के लिए आपको क्या चाहिए, यहाँ tan चाहिए। ठीक है सॉरी, और tan आपको कब मिलेगा, जब ऊपर साइन और नीचे कॉस होगा। और नीचे कॉस कब मिलेगा, जब यहाँ पर ये रिलेशन आप सॉल्व कर लें और कॉस ले आए। तो ये आप देख सकते हैं साफ साफ कि कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 आपका एक्चुअल में कॉट होता है। तो वहां से भी बात बन जाएगी, कॉट हो जाएगा। तो 1 अपॉन कॉट अगर है ये, देखते हैं सॉल्व करके, पुट करते हैं पहले क्या रिजल्ट निकलता है। एक्स की वैल्यू मैंने क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं हम लोग, तो एक्स इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, एक्स इज इक्वल टू कॉसेक थीटा विच इंप्लाइज व्हाट, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा इज हो जाएगा आपका कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब पुट करिए इसमें, इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है आपको। 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब कितना है यहाँ पर, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड दिस इज व्हाट, ये आपका होता है tan इनवर्स 1 ओवर, देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू होती है कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, बट यहाँ रूट के बाहर अगर आएगा कॉट स्क्वायर तो कॉट थीटा बन जाएगा। एंड 1 अपॉन कॉट थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा इज नथिंग बट tan थीटा, पता है ना आपको। तो tan इनवर्स आ गया ना tan के टर्म्स में, 1 अपॉन कॉट, इसको लिख सकते हो ना आप tan थीटा, एंड tan से tan बैलेंस हो जाएगा तो थीटा आ जाएगा। और थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा इज कॉसेक इनवर्स एक्स। तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, कोई सब्स्टिट्यूशन लगाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला है बच्चा, कुछ इसमें दम नहीं है इस क्वेश्चन में। तो आप क्या करिए, यहाँ पर यूज करिए 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस क्योंकि एक्स है तो फॉर्मूला भी आपका एक्स की टर्म्स वाला ही लगेगा। तो 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं आप, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, क्योंकि एंगल आधा हो जाएगा। और नीचे 1 प्लस कॉस है तो आप लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये सब 11th में बताया हुआ है। तो 2 से 2 बैलेंस, ठीक है, 2 से 2 बैलेंस होते ही आपको क्या मिलेगा, tan इनवर्स रूट में, देखो रूट 2 से 2 भी बैलेंस हो गया और कैंसिल आउट हो गया। और स्क्वायर से जब ये स्क्वायर रूट हटेगा तो कितना हो जाएगा अंदर, साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2। क्लियर? अब देखो ये किसका फॉर्मूला बन गया, tan का, क्या बन गया ये, tan एक्स बाई 2। क्लियर? एंगल आधा है तो यहाँ भी आधा चलेगा, tan से tan बैलेंस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा ये x बाई 2 एंड x इज व्हाट, अच्छा आपने यहाँ कंसीडर नहीं किया था ना, अच्छा मान लेते हैं यहाँ पर क्या x बाई 2 ही आएगा, कुछ अज्यूम करने की जरूरत ही नहीं थी। tan इनवर्स डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ लग रहा था, इसकी जगह पे मैंने सारे फॉर्मूले लिए तो आंसर आ गया x बाई 2, यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, दिस इज अ आंसर। ठीक है, तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 8 इज tan इनवर्स इन, क्या है tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x। ठीक है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में करना क्या होगा। अच्छा देखो, इस क्वेश्चन को आप एक और मेथड से भी कर सकते हो। कैसे कि आप इस टर्म को क्या करो, रैशनलाइज करा दो। रैशनलाइज कराने के बाद भी आपके पास क्या होगा, ऊपर ये अगर रैशनलाइज कराओगे तो माइनस से कराओगे तो ऊपर होल स्क्वायर बन जाएगा और नीचे आपका कुछ कैंसिल, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, उससे भी ये हो जाएगा क्वेश्चन। बट अगर एक तरीका और है, अगर इस क्वेश्चन में मैं cos का डिवाइड लगा दूं, cos x
यहाँ भी cos x का डिवाइड, यहाँ भी होल में cos x का डिवाइड लगा दूं अगर मैं, तो ये रिजल्ट कैसा हो जाएगा आपका, tan इनवर्स cos x का डिवाइड लगाते हैं, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस व्हाट, sin x अपॉन cos x होगा ना यहाँ, और यहाँ cos x क्या हो गया, जब cos x का होल के अपॉन में नीचे डिवाइड लगेगा cos, तो cos दोनों को मिलेगा ना सेपरेटली, तो 1 cos x by cos x 1 माइनस sin x by cos x, एंड होल अपॉन कितना है, cos x by cos x करोगे तो फिर से कैंसिल होके 1 हो जाएगा, और sin x अपॉन cos x आ जाएगा, यहाँ तो कैंसिल नहीं हो रहा है ना, तो ये बन गया आपका क्या, tan x, और देखोगे कैसे ये tan x का फॉर्मूला बन जाएगा, तो ये आपका हो गया 1 माइनस tan x, और अपॉन में कितना हो गया 1 प्लस tan x। क्लियर, अब देखते हैं कैसे करना है आगे। यूज क्या करना है, इसमें फॉर्मूला यूज करिए आप, कौन सा, यू नो दैट tan इनवर्स x प्लस वाई इज इक्वल टू व्हाट, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये आपका होता है ऐसा नहीं था, वो फॉर्मूला tan के टर्म्स में था, ये इनवर्स वाला फॉर्मूला है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, अगर ऐसा होता है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कैसे, tan इनवर्स प्रॉपर्टीज में भी सिखाया था आपको, यहाँ लिख सकते हैं हम x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है, तो अपना जो आया है टर्म वो इससे मिलता जुलता है, देखो इसके जैसा है ना, इसके जैसा है, तो मैं इसको इसमें कन्वर्ट करने वाली हूँ, कैसे, अगर आप इसमें थोड़ा सा ध्यान दे तो x के प्लेस पे क्या है 1, x का काम कौन कर रहा है 1, तो जहां जहां 1 है वहां x लिख देंगे, एंड y का काम कौन कर रहा है यहाँ tan x कर रहा है, ठीक है। अच्छा देखो एक चीज और, आपके पास जो टर्म है वो नेगेटिव में है, तो आप ये नेगेटिव वाला फॉर्मूला यूज करो, नेगेटिव का यूज करोगे तो यहाँ हो जाएगा नेगेटिव का साइन और यहाँ प्लस का साइन हो जाएगा, बताया था अभी प्रॉपर्टीज में, ठीक है, तो और देखो यहाँ पर आपको चाहिए 1, तो 1 के प्लेस पे 1 है, और 1 किसके इक्वल है, x के इक्वल है, और x इंटू में y, तो y तो दिख रहा है 10x, लेकिन उसके मल्टीपल में x नहीं दिख रहा है, तो आप क्या करो यहाँ मल्टीपल में 1 लगा दो, और 1 लगाते ही ये x का काम करने लगेगा, तो यही जो टर्म है देखो कैसे चेंज हो जाएगी, आप इसे लिख सकते हो tan इनवर्स, ये वाला साइड, अगर ये क्वांटिटी इसके इक्वल है तो आप लिख सकते थे tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x, और x के प्लेस पे आपको क्या लिखना है 1, ठीक है, माइनस, क्योंकि माइनस का फॉर्मूला चल रहा है, फिर आप लिख सकते हैं tan इनवर्स y, y इज व्हाट, y आपका कितना है tan x है, ठीक है। अब देखो ये tan इनवर्स 1 को आप क्या लिख सकते हो, tan पाई बाई 4, 45 डिग्री पे tan 1 देता है, माइनस 10 से 10 बैलेंस होके x देगा। अब आगे देखिए कैसे सॉल्व करना है, 10 से 10 बैलेंस हो जाएगा, तो यहाँ कितना मिलेगा पाई बाई 4, और यहाँ पर माइनस x, तो यही हो गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए ये यही करा देते हैं, 9 देखिए आप क्या कहता है, tan इनवर्स दिस अपॉन दिस, ठीक है सॉरी, इसमें देखो सब्स्टिट्यूशन लगाना है, और सब्स्टिट्यूशन जो कैसे लगाते हैं ये मैंने अपने कैलकुलस के लेक्चर में आप वहां पर बताया हुआ है, बच्चों को एक्सप्लेन किया हुआ है कि कौन किस चीज को देखकर आपको आइडिया कैसे मिलेगा कि क्या यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, तो जिनको अगर सब्स्टिट्यूशन में प्रॉब्लम है तो कैलकुलस वाला वीडियो लेक्चर देखें, वहां वो चीज क्लियर हो जाएगी। तो tan इनवर्स मैं क्या करूंगी यहाँ a स्क्वायर, क्योंकि अगर सब चीज बताने लगी एक ही वीडियो लेक्चर में तो वीडियो की लेंथ बहुत ही ज्यादा हो जाएगी, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, मैं क्या कर रही हूँ x को पुट कर लेती हूँ, लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा, ओके, a साइन थीटा, क्योंकि आप देखिए यहाँ क्या है a है और इस a को मुझे हटाना है, तो a को मैंने x को मैंने क्या यूज कर लिया, x इज इक्वल टू a साइन थीटा, विच इम्प्लाइज व्हाट, x के डिवाइड में जाएगा ये, तो x अपॉन a हो जाएगा इक्वल टू साइन थीटा, क्लियर। अब ये साइन इसके पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू, थीटा इज व्हाट, साइन इनवर्स x अपॉन a होगा ना, साइन इनवर्स x अपॉन a हो जाएगा, ठीक। अब थीटा का यूज करेंगे, देखिए कैसे करते हैं, यूज करिए पहले तो जो जो वैल्यूज आपके पास हैं, tan इनवर्स x के प्लेस पे क्या रखिए, x के प्लेस पे a साइन थीटा रख दीजिए, नाउ नीचे क्या है अपॉन में a स्क्वायर है और x स्क्वायर है, तो आपको क्या यूज करना होगा, a स्क्वायर साइन थीटा,
साइन थीटा भी नहीं होगा, स्क्वायर हो जाएगा वो, क्योंकि स्क्वायर है ना, ये एक्स का स्क्वायर है और एक्स आपका ए साइन थीटा है, तो स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिए फर्दर ये क्या बन गया आपके पास, tan इनवर्स ए साइन थीटा होल अपॉन, देखो यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लो और ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो अंदर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ए स्क्वायर कॉमन लोगे रूट से बाहर तो वो आ जाएगा ए, और आपके पास रूट में बचा कितना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलो एक स्टेप और कर देते हैं, हो गया ये tan इनवर्स ए साइन थीटा होल अपॉन, ए बाहर बैठा हुआ है, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और रूट के बाहर आके क्या मिल जाएगा, वो कॉस थीटा। नाउ ए से ए कैंसिल आउट हो गया, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा, tan थीटा बन जाएगा, और tan से tan बैलेंस, तो ये आ गया थीटा, और थीटा क्या है आपका, थीटा इज व्हाट, थीटा इज साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। क्यों आप थीटा में नहीं छोड़ सकते आंसर्स को, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो है वो एक्स की टर्म्स में था, तो आपको आंसर भी एक्स की टर्म्स में ही देना है। करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट स्टूडेंट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। कैसे करेंगे, पुट करिए, पुट करते ही देख मुझे तो दिख रहा है कि ये फॉर्मूला बनने वाला है, आपको समझ में आ रहा है, देखिए कैसे बनेगा ये फॉर्मूला। पहले तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन करिए, क्या x इज इक्वल टू व्हाट, a tan थीटा, tan थीटा क्यों, क्योंकि बाहर tan बैठा हुआ है, tan से tan खत्म हो जाएगा। देखिए कैसे, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, x बाई ए इज इक्वल टू tan थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब थीटा इज व्हाट, विच इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन a। अभी बताया था ना लास्ट क्वेश्चन में, इस तरीके से करते हैं सब्स्टिट्यूट। अब देखिए ये फॉर्मूला किसका बनेगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका tan इनवर्स 3a स्क्वायर x है ना, तो यहाँ हो जाएगा 3, और x के प्लेस पे देखो क्या है, a tan थीटा, और एक a स्क्वायर ऑलरेडी है, तो टोटल कितना हो जाएगा, a क्यूब tan थीटा, ओके, माइनस x के प्लेस पे फिर से क्या करेंगे आप, a क्यूब tan थीटा, ओके। नाउ अपॉन में क्या है, a क्यूब, तो a क्यूब एज इट इज, माइनस 3। अब देखो x स्क्वायर है, तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा एंड a, तो कितना हो जाएगा टोटल, a आपका क्यूब हो जाएगा, है ना, यहाँ का a मिला स्क्वायर होके, और एक a ये ऑलरेडी था, तो a क्यूब, और x के प्लेस पे इसका आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए अगले स्टेप में क्या करना होगा, आप यहाँ से कुछ क्वांटिटी को कॉमन ले सकते हैं, क्या, ए क्यूब ऊपर से भी कॉमन ले लेंगे और ए क्यूब नीचे से भी कॉमन ले लेंगे, तो वो होल क्वांटिटी कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा आपके पास, ए क्यूब कॉमन लेने से 3 tan थीटा माइनस tan थीटा, ओके, कुछ मिस्टेक नहीं सर, यहाँ क्यूबिक था ना, हाँ, और यहाँ पर tan है और यहाँ tan स्क्वायर है, तो ऐसा करिए ना, आप यहाँ से tan थीटा कॉमन ले लीजिए, ए क्यूब ले लीजिए दोनों में से, और tan थीटा बाहर ले लीजिए, ए क्यूब tan थीटा, तो अंदर कितना बचेगा, 3, tan थीटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना हो गया आपके पास, एक्स क्यूब का यहाँ हो गया आपका क्यूब था, तो एक स्क्वायर बचा, क्योंकि एक tan आपने बाहर ले लिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से ए क्यूब बाहर ले लेंगे, तो नीचे कितना बचेगा आपके पास, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ओके, कोई डाउट। और आपको थोड़ा सा अगर रिमाइंड हो तो मैं बता दूं कि फॉर्मूला क्या था आपका tan का 3 के एंगल्स की टर्म्स में, 3 tan थीटा की जो वैल्यू थी वो क्या होती है, यहाँ लिख देते हैं हम लोग, tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर थीटा होता है फॉर्मूला। ठीक है, देखो होता क्या है प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को लर्न करने में, कहीं देखो क्यूबिक है, कहीं स्क्वायर टर्म है, कहीं सिंगल टर्म है, ठीक है, कहीं पावर 1 है, कहीं 3 है, कहीं 2 है, और इसी चीज का एक और तरीका होता है कि tan बाहर कॉमन ले लेंगे, तो आपके पास हो जाएगा, बाहर लेते ही यहाँ बचेगा 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। एक ही चीज को दो तरीकों से मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ जो मैं यूज कर रही हूँ, देखो यहाँ क्या है, सिर्फ 10 जो अंदर मल्टीपल में था बस वहां से बाहर निकाल लिया है, यहाँ भी क्योंकि मैंने बाहर निकाल लिया था इसीलिए मैंने ये भी फॉर्मूला आपको बता दिया है। तो अब आपके पास कितना बचा,
देखो ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल आउट, ये आपके पास ये होल जो रिलेशन है टेन थीटा थ्री माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, किसकी वैल्यू है ये, टेन थ्री थीटा की। ठीक है, फॉर्मूला बता दिया, लर्न करना आपका काम है। टेन से टेन इनवर्स कैंसिल, दैट इज बिकम थ्री थीटा, एंड थीटा इज व्हाट, थीटा इज थ्री टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। नाउ क्लियर, ये हो गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, इसमें क्या पुट करना है आपको, 11 करवा देती हूँ यहाँ, टेन इनवर्स दिस इंटू दिस। ठीक है, आप क्या करिए, इसको इक्वेट कर लीजिए, साइन इनवर्स, क्योंकि सिंपलेस्ट करते हुए मुझे यहाँ तक पहुंचना है ना, तो मैं पहले ये वाला पार्ट उठा रही हूँ। साइन इनवर्स हाफ को मैंने क्या बोल दिया, y। ठीक है, एंड हाफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन y। हो गया ना, बताया था ना आपको एक्सरसाइज 2.1 में, वहां हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं ऐसे। एंड हाफ को मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन पाई बाय 6 इज इक्वल टू साइन y। तो साइन से साइन बैलेंस हो गया, ऐसे कट करके नहीं दिखाने की जरूरत है, इज अंडरस्टूड। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज पाई बाय 6। ठीक है, एंड y आपके किसके इक्वल था, साइन इनवर्स के। तो मैं इस क्वांटिटी के प्लेस पे क्या यूज कर सकती हूँ, साइन इनवर्स हाफ इज इक्वल टू y, एंड y इज पाई बाय 6, तो मैं इसकी जगह पाई बाय 6 लिख सकती हूँ। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे बन जाएगा आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 चल रहा है ये, tan इनवर्स 2 cos 2 इंटू ये साइन इनवर्स हाफ को मैंने y बोला था, और y मेरा कितना है, पाई बाय 6, और ये कैंसिल होके कितना हो गया, पाई बाय 3। तो ये आपका बन गया tan इनवर्स 2 cos, क्योंकि ये मल्टीपल में इसके जाएगा, एंगल इसको मिलेगा ना, ये तो cos पाई बाय 3, एंड cos पाई बाय 3 इज व्हाट, cos पाई बाय 3 की वैल्यू कितनी होती है, cos पाई बाय 3 की वैल्यू होती है हाफ। तो ये हो गया हाफ, और ये हाफ से हाफ फिर कैंसिल, तो ये हो गया tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 का मतलब क्या हुआ, पाई बाय 4। अभी बताया था ना tan इनवर्स हम प्रीवियस क्वेश्चन में, कि यहाँ पर लिखेंगे आप 10 पाई बाय 4, तो 10 से 10 बैलेंस हो जाएगा, तो आ जाएगा आपके पास पाई बाय 4। ये आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर 11 में यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस मच, एंड क्वेश्चन नंबर 12 में भी आपको वैल्यू बतानी है, बट क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही ज्यादा इजी है। देखो कैसे, यहाँ पर क्या हो रहा है, tan इनवर्स अल्फा प्लस कॉट इनवर्स अल्फा। अभी रिसेंटली मैंने प्रॉपर्टीज बताई थी, कौन सी प्रॉपर्टीज बताई थी, कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x किसके इक्वल होता है, पाई बाय 2 के, और अपने पास क्या है, x के प्लेस पे क्या है, ओनली अल्फा ही तो है चेंज, और क्या है। तो आपको ये प्रॉपर्टीज यूज करके, बिकॉज यू नो दैट tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2, हैंस क्वेश्चन नंबर 12 में आप लिख सकते हैं कॉट दिस इज इक्वल टू व्हाट, पाई बाय 2, एंड कॉट पाई बाय 2 इज व्हाट, 0। कॉट का 90 डिग्री पे कितना वैल्यू होती है, 0 होती है। तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट स्टूडेंट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, tan इनवर्स हाफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस समथिंग। ठीक है, आप एक चीज देख सकते हैं यहाँ पर क्लियरली, कि ये जो क्वांटिटी है वो x की टर्म्स में है, एंड दिस वन इज y की टर्म्स में। तो काम भी दो तरीकों से करना पड़ेगा आपको। यहाँ देखिए कैसे करेंगे आप यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूशन लीजिए, x इज इक्वल टू टेन थीटा। टेन रखने से ये फॉर्मूला बनने वाला है किसमें, टेन की टर्म्स में। देखो कैसे होता है, x इज इक्वल टू, मैंने अगर टेन थीटा ले लिया, विच इम्प्लाइज व्हाट, टेन इनवर्स x कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा। ठीक है, और इसमें इसके लिए मैंने क्या कंसीडर कर लिया, लेट y इज इक्वल टू टेन फाई कर लेते हैं। टेन फाई कर लीजिए, आप अल्फा रख लीजिए, बीटा रख लीजिए, जो एंगल आपका मन करे वो रख लीजिए। ठीक है, यहाँ मैंने थीटा ले लिया, तो दूसरा मैंने फाई ले लिया। अल्फा लेने का मैंने तो अल्फा और बीटा करके कर लीजिए। ठीक है, विच इम्प्लाइज व्हाट, यहाँ पर tan इनवर्स y की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, tan इनवर्स y इज इक्वल टू 5। देखो कैसे यूज करना है दोनों चीज का। यहाँ पर इसमें मैं एक पहले यूज कर रही हूँ tan इनवर्स हाफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा 2
एक्स के प्लेस पे क्या आएगा, टेन थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्लियर। प्लस यहाँ देखिए कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई के प्लेस पे क्या है, टेन फाई है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई। और अगर थोड़ा सा याद हो, बेसिक्स क्लियर है, तो ये आपके फॉर्मूले बनने वाले हैं किसकी टर्म्स में, अभी कराया ना प्रॉपर्टीज में, भूल जाते हैं आप लोग। देखो ये बन जाएगा आपका साइन की टर्म्स में, कैसे बनेगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, साइन की टर्म्स में कौन सा फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा, ओके, किसका होता है, साइन 2 थीटा का। एंड यहाँ ये किसका होगा, ये कॉस की टर्म्स में होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर फाइव अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर फाइव क्या होता है आपका, कॉस 2 फाई की वैल्यू होती है ना ये 1 माइनस टेन स्क्वायर फाइव अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर फाइव। आप यहाँ पर लिख देंगे साइड में, बिकॉज दिस इज इक्वल टू दिस, तब आप उसको यूज करेंगे डायरेक्ट। मैं यहाँ पर इसलिए कर दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम है और दूसरा क्वेश्चन भी करना है। टेन इनवर्स हाफ, अब देखिए साइन से साइन बैलेंस हो गया, तो यहाँ कितना रिजल्ट आया आपके पास, 2 थीटा, प्लस कॉस से कॉस बैलेंस हो गई 2 फाई आ रहा है, ठीक है। ये बैलेंस क्यों हो रहे हैं अपने आप, क्योंकि ये अपने डोमेन और रेंज के अंदर है, और आपको इस एक्सरसाइज में इसके रेंज में ज्यादा डिटेल्ड में नहीं जाना है, इसलिए हम लोग इसको यहाँ पर अंडरस्टूड है, ये गिवन है, अपनी रेंज के अंदर ही है क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ से 2 से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स हाफ बाहर आके 2 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा थीटा प्लस फाइव, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब ये फॉर्मूला आपका tan इनवर्स थीटा प्लस फाइव, एंड थीटा इज व्हाट, और कुछ किया जा सकता है इसमें, थीटा के प्लेस पे tan इनवर्स x रख सकते हैं हम लोग, हाँ tan इनवर्स x, और क्या रख सकते हैं, प्लस फाइव के प्लेस पे क्या रख सकते हैं, tan इनवर्स y रख सकते हैं, ठीक है। अब ये तो थोड़ा सा ध्यान दे तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अगर आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स, अच्छा तो ये बाहर आप क्वेश्चन में, अच्छा हाँ यहाँ देखो tan है, tan इनवर्स नहीं है, यहाँ मिस्टेक हो ना, तभी मैं कहूँ क्यों नहीं मेरा आ रहा है, रिजल्ट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, tan इनवर्स नहीं था बाबू, ये tan था। अब देखो यहाँ से फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, क्योंकि प्लस है तो प्लस वाला लेना है, और tan से tan बैलेंस हो जाएगा, tan इनवर्स से tan इनवर्स, तो रिजल्ट आपके पास कितना आ गया, बैलेंस करने के बाद रिजल्ट इज x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस में एक्स वाई, दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस वन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है, देखिए इफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x की वैल्यू कितनी है, 1 के इक्वल है, यू हैव टू फाइंड x, इसमें जो x है आपको उसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। साइन का अपना एंगल दिया हुआ है साइन इनवर्स का, कॉस का आपका x जो है वो क्या है वो बताना है, तो मैं इसको करती हूँ, इस क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व। साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू 1 गिवन है, ठीक है। अब देखो इसको साइन को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 क्या होता है, π/2, साइन मुझे 1 कब देता है, π/2 पे देता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, ठीक। आगे देखिए साइन इनवर्स 1/5, अब इसको वहां ले जाइए, π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, और अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, क्या बताई थी, π/2 माइनस x, यू नो दैट, क्या पता है आपको, कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, तो मेरे पास क्या है, π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x की वैल्यू कितनी आएगी, π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, और इसका यूज मैं कर सकती हूँ यहाँ, तो देखिए ये क्या बन जाएगा क्वेश्चन आपका, साइन इनवर्स 1/5 यूजिंग दिस, इसकी वैल्यू कितनी आई है, साइन इनवर्स x के, साइन इनवर्स x के इक्वल ये आया है। अब साइन से साइन बैलेंस हो जाएगा, तो जब बैलेंस हो जाए, क्योंकि देखो दोनों तरफ क्या है, इनवर्स वाली क्वांटिटी है ना,
इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1/5. दिस इज द वैल्यू ऑफ x. नाउ करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. बिफोर दैट स्टूडेंट pause the video and note down. Number 15 is if tan inverse this plus tan inverse this is equal to pi/2. ठीक है, ये क्या है, tan inverse का एंगल है ये. And find the value of x. It's also very easy question. क्या है ये, tan inverse x plus tan inverse y ही तो है. This is x and this is y. इसको ऐड करके फॉर्मूला लगाना है tan inverse x का. क्या होता है फॉर्मूला, tan inverse x plus tan inverse y को क्या लिखेंगे आप, tan inverse x plus y. ठीक है, tan inverse x plus y. तो मैं x और प्लस y को ऐड करने जा रही हूँ. x लिख लिया मैंने एंड प्लस में y की वैल्यू लिख ली. y इज व्हाट, x plus 1 अपॉन x plus 2. ये हो गया. एंड होल अपॉन में क्या होता है, होल अपॉन में 1 माइनस एक्स इंटू वाई. अब x और y को यहाँ पर लिखिए, x माइनस 1 x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2. ठीक है, हो गया ना. ये कंबाइनली ब्रैकेट है ऐसे. ठीक, अब इसको सॉल्व कराना है. डरिए मत, सब क्या होगा, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा. पहले तो इसका एलसीएम लीजिए, तो कितना मिलेगा एलसीएम, x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 2. ठीक है, यहाँ से माइनस से कैंसिल, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 और x प्लस 2 चला जाएगा उसके पास. ठीक है, बीच में प्लस का साइन. अब x प्लस 2 से x प्लस 2 डिवाइड लगाने के बाद कितना बचेगा, x माइनस 2. और ये x माइनस 2 किसके साथ जाएगा मल्टीप्लाई होने, ऊपर x प्लस 1 के साथ. ठीक है, अब देखिए नीचे होल अपॉन में कितना बचा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई कराइए. यहाँ x माइनस 1 और x प्लस 2 कंबाइनली जब मल्टीप्लाई होगा तो कितना मिलेगा, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 और बीच में माइनस का साइन, और ये हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1. ठीक, अपॉन में कितना है, होल अपॉन में x माइनस 2 एंड x प्लस 2. ठीक है, देखो ये तो चीज कैंसिल हो गई यहाँ से. दिस टर्म विल बी कैंसिल आउट विद दिस वन. कैसे कैंसिल होगा, क्योंकि एलसीएम के यहाँ पर अपॉन में सेम क्वांटिटी है, कैंसिल आउट हो जाएगा. आगे देखिए कैसे होगा ये, इसको मल्टीप्लाई कराते हैं. मल्टीप्लाई करा के इधर करते हैं. tan इनवर्स दिस इंटू दिस कितना होगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2x. तो कितना मिलेगा मुझे, माइनस एक्स एंड माइनस 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई होके माइनस 2. मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, एक स्टेप स्किप कर रही हूँ. इसको देखो एक्स स्क्वायर होगा माइनस 2x एंड प्लस x. तो कितना मिलेगा मुझे, फिर से माइनस का x. ओ, और यहाँ कितना था आपका, माइनस एक्स था एंड प्लस 2x. तो यहाँ प्लस का x था आपके पास. ठीक है, यहाँ माइनस का 2x एंड प्लस का x, तो माइनस x मिलेगा. ठीक है, और यहाँ पर फिर से माइनस 2 एंड होल अपॉन में ये टर्म तो कैंसिल आउट हो गई है. नीचे देखो a माइनस बी एंड a प्लस बी का होल स्क्वायर आपका क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, दैट मीन्स 4. एंड नेगेटिव साइन है, a माइनस बी a प्लस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर. ठीक है, और आगे क्या है, नेगेटिव है, तो अब कैसे कर देंगे इसको, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1. क्लियर, ये टर्म हो गई दिस मच. अब क्या करेंगे हम लोग, अब देखिए कुछ टर्म्स होंगे जो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी. क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, x से x कैंसिल हुआ ओनली. ठीक है, अच्छा हाँ, एक चीज और आप लोगों ने ध्यान नहीं दी है, यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है वो π/4 के इक्वल चलती आ रही है, उसको करिए इक्वेट. π/4 दिस इज इक्वल टू π/4. ओके, एंड यहाँ से आगे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना, दिस मच इज इक्वल टू व्हाट, π/4. ओके, एंड tan इनवर्स, ये क्वेश्चन आगे सॉल्व हो रहा है, कंटिन्यू. आगे देखिए यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4. एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, -3 इज इक्वल टू π/4. अब देखो ये tan इनवर्स वहां जाएगा. ठीक है, मैं इसको वहीं पर भेज देती हूँ. तो ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स π/4. ओके, एंड tan इनवर्स π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है. तो अब आप क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन -3 इज इक्वल टू इसकी वैल्यू 1. क्रॉस कराइए, क्रॉस कराने के बाद कितना हो जाएगा, ये
2x² माइनस 4 इज इक्वल टू -3। ठीक है, ये उधर जाके कितना हो जाएगा, प्लस का 4 प्लस 4 माइनस 3 व्हाट 1, और x कितना आ गया आपके पास, x² इज 1/2 विच इम्प्लाइज व्हाट कि x की वैल्यू अब कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी +(1/√2), या फिर आप इसे ऐसे लिखिए x इज इक्वल टू +(1/√2). दिस इज द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, साइन इनवर्स साइन 2π/3। क्लियर, तो आपको क्या बतानी है, इनकी वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन नंबर 16, 17 एंड 18 में आपको ये जो टर्म गिवन है इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने 2.1 में बहुत किया हुआ है कि वी नो दैट व्हाट इज थिंग इज दैट कि साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू x, मतलब यहाँ जो एंगल है वही है ये चीज x के इक्वल कब होती है, जब मेरा x किसको बिलोंग करता है, साइन इनवर्स की रेंज को। साइन इनवर्स की रेंज क्या है, क्लोज्ड इंटरवल -π/2 टू π/2, यही होती है साइन इनवर्स की रेंज। बट अपना जो एंगल है वो 2π/3 है। 2π/3 का मतलब व्हाट कि आप जो है वो कहां पर है, 2π/3 कहां पर है, आप समवेयर यहाँ पर है, 120 डिग्री के आसपास है आप लोग। ठीक है, तो 120 डिग्री रेंज में शामिल नहीं है आपका, जो है यहाँ है 2π/3 है समवेयर, और यहाँ -π/2 टू π/2 साइन की रेंज तो यही होती है साइन इनवर्स की। आपका जो एंगल है वो रेंज के बाहर बैठा हुआ है, तो आप डायरेक्ट तो 2π/3 लिख नहीं सकते, तो आप क्या करेंगे, इसको ट्रांसफॉर्म करिए। कैसे करेंगे, देखिए साइन इनवर्स साइन 2π/3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन थीटा को मैं लिख सकती हूँ ना, साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा साइन पाई माइनस थीटा। क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि पाई माइनस थीटा करने पर भी साइन क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो इस चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा को मैं लिख सकती हूँ साइन पाई माइनस थीटा, बिकॉज अभी भी हम लोग क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में बने हुए हैं, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसका यूज करते हुए हम लोग यहाँ पर साइन इनवर्स साइन पाई माइनस थीटा, तो अच्छा मैंने एक स्टेप और लिख दिया, पाई माइनस 2π/3, कोई बात नहीं। ठीक है, साइन से साइन अब क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। क्यों क्यों बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि अब पाई माइनस π/3 जो आया वो क्या आया, वो आपका देखो पाई माइनस 2π/3 का मतलब कितना हुआ, 3 में से 2 गया, π/3। अब क्या है, आपका जो साइन है वो रेंज के अंदर है, साइन इनवर्स की जो रेंज है वो अब गिवन इंटरवल के अंदर है, इसलिए आप अब इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू x, यानी अब आपको जो वैल्यू देगा वो π/3 देगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हुआ, π/3। क्लियर, नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, tan इनवर्स tan 3π/4। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, सेम वही लॉजिक अप्लाई करना है यहाँ भी। tan इनवर्स tan 3π/4, और 3π/4 का मतलब 135 डिग्री, और tan इनवर्स की रेंज क्या होती है, देखो फिर से आप क्या कर सकते हैं कि tan इनवर्स tan x को आप x कब लिख सकते हैं, जब आपका जो x है किसको बिलोंग करे, ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2, यही होती है ना tan इनवर्स की रेंज, और आपका जो रेंज है वो पाई माइनस π/2 से बाहर है, कहां पर है, आप 135 डिग्री पे, तो डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते, तो इसको फिर से क्या करना होगा, ट्रांसफॉर्मेशन डालना होगा ना एंगल में। कैसे डालेंगे, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, tan व्हाट पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो आप इसको ऐसे कर लीजिए, एंगल यहाँ माइनस का साइन लगाकर -3π/4 करा दीजिए। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स -10 माइनस, और इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, -3π/4 को पाई माइनस π/4 विच इज व्हाट 3π/4, और ये जो चीज आ गई आपके पास tan इनवर्स -10 π/4 आया ये रिजल्ट। अब -tan थीटा क्या होता है, देखो -tan थीटा को मैं लिख सकती हूँ tan माइनस थीटा। ठीक है, बताया था एक्सरसाइज कराते वक्त, तो ये जो वैल्यू है वो हो जाएगी tan इनवर्स, और आप इसे लिखिए ऐसे -tan थीटा को tan माइनस थीटा, यानी थीटा इज व्हाट π/4। क्लियर,
अब 10 से 10 बैलेंस है, क्यों बैलेंस है? क्योंकि अब जो रेंज है वो -π/2 टू π/2 के बीच में है, तो अब आपकी वैल्यू जो आएगी वो कितनी हो गई? -π/4। क्यों -π/4 आपकी वैल्यू? क्योंकि -π/4 जो है लेस देन किसके रेंज, अच्छा ओपन इंटरवल है ना, तो लेस देन π/2 है एंड ग्रेटर देन -π/2 के बीच में मेरी रेंज है, ठीक है। तो इसलिए आंसर कितना हो जाएगा? -π/4। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। 18th में क्या है? साइन इनवर्स दिस अपॉन दिस। देखो इसका एक और प्रोसेस है, इस क्वेश्चन को भी 2-3 तरीकों से किया जा सकता है। कैसे? साइन इनवर्स 3π/5 है, या तो एक तरीका है कि आप इसको साइन को पहले कॉस में लाइए, फिर कॉट में लाइए, फिर उसको 10 बनाइए, वो लंबा प्रोसेस है। या फिर आप ऐसे करिए, आपको एक चीज बताती हूँ, क्या आइडिया दे रही हूँ। यू नो दैट साइन इनवर्स क्या होता है? P परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू कॉस इनवर्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस एंड tan इनवर्स व्हाट? tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। तो आपके पास जो साइन का फॉर्मेट है, ये तीनों क्वांटिटी आपस में क्या होती है? इक्वल होती हैं। तो इसी का यूज करके मैं ये अपना क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। देखो साइन इनवर्स 3π/5 है, मेरे पास जो वैल्यू है साइन इनवर्स 3π है, ठीक है। विच मीन्स व्हाट? कि ये जो साइन इनवर्स है कितना है? परपेंडिकुलर इसका 3 है एंड हाइपोटेनियस कितना है? 5 है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर आपको पता है कितना है? परपेंडिकुलर आपके पास 3, हाइपोटेनियस 5 है, तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है ना, और पाइथागोरस ट्रिपलेट में ये बेस कितना आने वाला है? 4 आने वाला। यू नो दैट थिंग वेरी वेल। तो 4 आएगा, तो tan इनवर्स अगर मैं लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी? tan इनवर्स परपेंडिकुलर इज व्हाट? 3 एंड बेस इज व्हाट? बेस इज 4, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम का जो यूज होता है ना फॉर्मूला, उसका यूज करके मैंने ये निकाला हुआ है डायरेक्ट। तो tan इनवर्स 3π/4 विच मीन्स दैट कि साइन इनवर्स 3/5 को मैं क्या लिख सकती हूँ? tan इनवर्स 3/4। और इसी का यूज अपने हम लोग क्वेश्चन में करने वाले हैं। तो किसको आपने चेंज कर दिया? साइन इनवर्स 3/5 को यूज करेंगे आप एज अ tan इनवर्स 3/4 एंड कॉट इनवर्स 3/2, इसको भी 10 बना लेते हैं, ठीक है। आपके पास एक और प्रॉपर्टी है, कौन सी है? कि tan इनवर्स 1/x, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो सेट था ना फर्स्ट प्रॉपर्टी का, उसी में था ना 1/x इज इक्वल टू व्हाट? कॉट इनवर्स x, ठीक है। यहाँ जो 10 है और यहाँ कॉट है, इन दोनों के एंगल में क्या चेंजेस है? सिर्फ रेसिप्रोकल का चेंज है। तो इस क्वेश्चन को मैं अब करने वाली हूँ। यहाँ 10 साइन इनवर्स 3/5 को मैंने किसके इक्वल ले आई हूं मैं? tan इनवर्स 3/4 प्लस इस कॉट को भी 10 में चेंज करो। जब कॉट को 10 में चेंज करोगे तो एंगल का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ पर 3/2 है, तो जब 10 आप करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूला बन गया किसका? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब सिंपल है, इसको यूज करिए, फॉर्मूले में डालिए। कैसे लिखेंगे आप? tan इनवर्स x प्लस y 3/4 प्लस 2/3 होल अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। तो कितना आ जाएगा ये रिजल्ट? tan इनवर्स, ठीक है। कितना आएगा जल्दी बताइए? 4/3 का मल्टीपल 12, 4 3 12 यानी 9, 3 4 यानी 8 होल अपॉन इतना कितना है यहाँ पर? 4 3 12 यानी 12 माइनस 6 दैट इज 6/12। 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो ये जो वैल्यू आएगी आपके पास tan इनवर्स 9 और 8 कितना हुआ? 17 और अपॉन में 6। तो अब देखेंगे tan इनवर्स से 10 बैलेंस हो गया है, तो फाइनल रिजल्ट अपना कितना आएगा? 17 होल अपॉन 6। दिस इज द आंसर, वैल्यू ऑफ दिस मच, ठीक है। करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट स्टूडेंट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। Let's do the question number 19. Cos inverse cos 7π/6, ठीक है। We know that cos inverse cos x is equal to x कब लिख सकते हैं? When x belongs to the range of cos inverse x। और cos inverse x की रेंज क्या होती है? क्लोज्ड इंटरवल 0 to π, यही रेंज होती है ना।
अब देखिए क्या आप 0 to पाई के बीच में हैं? नहीं, तो उसको बनाना पड़ेगा। तो करते हैं इसको, कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6 को मैं एक चीज लिख सकती हूँ कैसे? यू नो दैट कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा का मतलब क्या होता है? कॉस थीटा, क्योंकि फोर्थ में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो मैं इस कॉस थीटा को क्या लिख सकती हूँ? कॉस माइनस 7 पाई बाई 6। ठीक है, कॉस थीटा को मैंने लिखा कॉस माइनस थीटा। यहाँ पर जनरली हम लोग उल्टा लेते हैं, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा लिखते हैं ना, मैंने ये वाला साइड यूज किया, कॉस इनवर्स कॉस माइनस 7 पाई बाई 6। अब आप देखेंगे क्या इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ? कॉस माइनस थीटा जो होता है वो मेरा क्या होता है? इज नथिंग बट कॉस 2 पाई माइनस थीटा होता है ना। तो इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, कॉस 2 पाई माइनस थीटा, थीटा इज व्हाट? 7 पाई बाई 6। अब कॉस से कॉस बैलेंस होगा, क्यों? क्योंकि अब जो रेंज आएगी वो आएगी आपकी इस गिवन वैल्यू के अंदर आएगी, क्योंकि आप जो है कहां से कहां के बीच में है? 0 to पाई इंटरवल के बीच में ही रहकर आपको वैल्यू देनी है। तो देखते हैं ये कॉस से कॉस बैलेंस अगर होगा तो 2 पाई माइनस 7 पाई बाई 6 क्या हो जाएगा? 12 माइनस 7 दैट इज 5 पाई बाई 6, एंड 5 पाई बाई 6 का मतलब क्या हुआ? 150 डिग्री समवेयर यहाँ कहीं। तो आप जो है अपनी रेंज के अंदर है, क्यों? क्योंकि 5 पाई बाई 6 जो है वो लेस देन है पाई से एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस मच। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस हाफ। अभी रिसेंटली क्वेश्चन नंबर 11 यही इसी के जैसा था, एकदम सेम। तो साइन इनवर्स माइनस हाफ को आप क्या पुट करिए? साइन इनवर्स माइनस हाफ को आप y के इक्वेट करिए। अच्छा, माइनस हाफ है ये, ठीक है, एंगल में कितना है? माइनस हाफ। तो ये माइनस हाफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन y, और माइनस हाफ कब होता है? साइन किस पे? माइनस पाई बाई 6 पे, माइनस पाई बाई 6 पे। ओके, हाँ, पाई बाई 6 की वैल्यू होती है ना हाफ साइन y। ठीक है, साइन से साइन बैलेंस हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस पाई बाई 6। अब इस y की वैल्यू को यहाँ पर यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? देखो, साइन पाई बाई 3 एज इट इज माइनस साइन इनवर्स ऑफ माइनस हाफ। इस पूरी क्वांटिटी की वैल्यू है y, और y की वैल्यू है माइनस पाई बाई 6। ठीक है, माइनस पाई बाई 6। अब ये क्या होगा? ऐड हो जाएगा इसके साथ, तो ये मिलेगा आपको साइन पाई बाई 3 माइनस माइनस प्लस पाई बाई 6 इज इक्वल टू व्हाट? इसको ऐड कराइए तो कितना हो जाएगा? ये पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 ऐड होके एलसीएम 6 3 2 2 पाई, और ये पाई तो यानी 3 पाई बाई 6 मीन्स कैंसिल हो गया। अब आपके पास जो वैल्यू आई वो आई साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 का मतलब क्या? साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज 2.2। 21 देखिए, टेन इनवर्स रूट 3 माइनस टेन इनवर्स रूट 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट 3। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज करें? लेट कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू व्हाट? पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है ना। अब इसका यूज यहाँ करेंगे, अपना x के प्लेस पे कितना है? रूट 3। ठीक, तो अब इसको यूज करिए यहाँ पर, टेन इनवर्स रूट 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट 3 के प्लेस पे आप क्या लिखेंगे? पाई माइनस कॉट इनवर्स। x की वैल्यू कितनी है अपने पास? x कितना है? रूट 3 है। ठीक है, नाउ इट विल बिकम टेन इनवर्स रूट 3, this is minus pi, and this is what? This is plus cot inverse root 3। क्लियर? अब आपके पास एक और प्रॉपर्टी है, कौन सी है? याद करिए, क्या है आपके पास कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x की वैल्यू कितनी होती है? पाई बाई 2। तो जो ये वाली वैल्यू है और ये वाली वैल्यू है, इन दोनों के प्लेस पे मैं क्या यूज कर सकती हूँ? पाई बाई 2 कर सकते हैं ना हम लोग। तो लिखेंगे अब अगले स्टेप में, इन दोनों का यूज करके मुझे क्या मिलेगा? पाई बाई 2, और इधर माइनस पाई। पाई बाई 2 और माइनस पाई कितना हो जाएगा? माइनस पाई बाई 2। क्लियर? दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। तो आपकी एक्सरसाइज भी ओवर हो चुकी है। अपकमिंग वीडियो लेक्चर में हम लोग करेंगे
अपना चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का मिसलीनियस प्रॉब्लम। ठीक है, बिफोर दैट स्टूडेंट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन और करिए इन सब क्वेश्चंस को। आप एटलीस्ट 2 टाइम्स खुद से अपने हाथ से करेंगे तब आपका कॉन्फिडेंस जो है वो और राइज होगा। अदरवाइज आप चाहेंगे कि बस वीडियो देख लिया और मैं बस मेरे को आ गया, तो नहीं हो सकता है। ठीक है, आपको इसको खुद से प्रैक्टिस में लाने के लिए करना पड़ेगा इसे। ठीक है स्टूडेंट्स।